बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड अ वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। ये है जी सेल्फ़ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। सेल्फ़ इंट्रोडक्शन से मुराद ये है ख़ुद का तारुफ़ करवाना। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मौक़ों पे ख़ुद का तारुफ़ करवाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप माइंड में रख के अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि सेल्फ़ इंट्रोडक्शन की हमें ज़रूरत कब और क्यों और कहाँ होती है। हमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम जॉब इंटरव्यू में सेल्फ़ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, या किसी बिग इवेंट पे जब बहुत बड़ी गैदरिंग हो वहाँ हम ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और अक्सर लोग जो हैं वो नर्वस पाए जाते हैं। तो इसलिए यू शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन टू ओवरकम नर्वसनेस टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपने माइंड में रखना है। तो इंशाल्लाह आपका सेल्फ़ इंट्रोडक्शन जो होगा दैट वुड बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मैं स्टेप वाइज आपको सारा बताऊंगा और एंड पे इंशाल्लाह हम उसको सम अप करेंगे। आपने कोई भी इसका सेगमेंट स्किप नहीं करना ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकें सेल्फ़ इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारा इंट्रोडक्शन बेहतर होगा। सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स की बात करेंगे। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल होगा, आगे जाके डिटेल में बताऊंगा। आपने अपना नेम बताना है, आप अपनी लोकेशन बता सकते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन बता सकते हैं, अपना वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हैं, अपने कोर्सेज़ के बारे में बता सकते हैं, अगर कोई ट्रेनिंग ली है उसके बारे में बता सकते हैं, अपनी एज, अपनी फैमिली, अपनी हॉबीज़ और फ़न फैक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। फ़न फैक्ट ऑप्शनल पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कैसे आपने इन पॉइंट्स को लेके चलना है। इन पॉइंट्स में ग्रीटिंग सबसे पहले है और नेम सेकंड नंबर पे। बाकी जो पॉइंट्स हैं आप उनकी तरतीब अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको इन सब पॉइंट्स के आंसर याद होने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए, ताकि कोई भी पूछे तो आप उनके बारे में बता सकें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसे होता है, अगर कोई किसी को कहता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ़ तो लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं होते और कहते हैं आप क्वेश्चन कीजिए हम उसका आंसर करेंगे। ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता दूसरे के ऊपर। तो आपके माइंड में खुद ही एक फ़्लो के साथ ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए ताकि इन पॉइंट्स को लेके आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सर्टन पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है ताकि यू वुड बी बेटर एबल टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ़ इन इंग्लिश। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। इंशाल्लाह नर्वसनेस पे आप काबू पा सकेंगे अगर आप इन पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ग्रीटिंग्स हम सलाम दुआ सबसे पहले करते हैं, अपने नेम को सबसे पहले बताते हैं। बाकी पॉइंट्स जो हैं आप उनको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में इनके आंसर ज़रूर होने चाहिए ताकि आप जब भी इंट्रोड्यूस खुद को करवाएं तो कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें और कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए कि दूसरे बंदे को आपसे पूछना पड़े, बल्कि आप ख़ुद ही उसके बारे में बता दें। और इंशाल्लाह ये पॉइंट्स अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में या बिग इवेंट में ख़ुद को बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकेंगे। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी ग्रीटिंग्स की। जैसे मैंने शुरू में बताया, ग्रीटिंग्स कैन बी फॉर्मल, ग्रीटिंग्स कैन बी इनफॉर्मल। तो सबसे पहली बात यह है कि फॉर्मल ग्रीटिंग क्या होती हैं। रस्मी गुफ्तगू जहां आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते, इसको हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स कहते हैं। और इनफॉर्मल ये कि जहां आपकी फ्रैंकनेस हो, गैर रस्मी गुफ्तगू, उसको इनफॉर्मल कहते हैं। ये डिपेंड करता है ऑन योर सिचुएशन। इफ़ यू आर इन फॉर्मल ग्रीटिंग्स, इन फॉर्मल सिचुएशंस, तो आप अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। इफ़ यू टॉक अबाउट इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, आप अपने फ्रेंड्स में हैं या किसी रिलेटिव्स के कोई गैदरिंग है, वहाँ आप हे व्हाट्सएप से स्टार्ट ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ग्रीटिंग्स के बारे में। ग्रीटिंग्स कैन बी फॉर्मल, ग्रीटिंग कैन बी इनफॉर्मल। इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन योर सराउंडिंग, इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो वेयर यू आर। तो ग्रीटिंग्स जो है आपने अपने अकॉर्डिंग टू ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, दैट वुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। नेक्स्ट है जी सेकंड नंबर पे आपने नेम बताना है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने लोगों को देखा है वो अपना गलत इंट्रोडक्शन कराते हैं। जैसे
मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है, तो मैं अगर कहूँ माई सेल्फ मोहम्मद शहबाज, इट वुड बी रॉन्ग, ये कहना गलत है। मुझे कहना चाहिए आई एम मोहम्मद शहबाज, या कंट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ आई एम मोहम्मद शहबाज, माई नेम इज़ मोहम्मद शहबाज, या दिस इज़ मोहम्मद शहबाज। तो माई सेल्फ शहबाज इज़ थारोली रॉन्ग। हमें आई एम, मैंने ब्लैंक इसीलिए रखी है कि आप अपना नेम पुट करके यहाँ प्रैक्टिस कर सकें। आई एम मोहम्मद शहबाज, आई एम मोहम्मद शहबाज, माई नेम इज़ मोहम्मद शहबाज, दिस इज़ मोहम्मद शहबाज। आप अपने नेम के साथ यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट आवर लोकेशन, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम अपने बारे में बताना चाहें, जैसे आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम पाकिस्तानी। और अगर आपकी पैदाइश और आपका ब्रॉटअप जो है, आपकी परवरिश एक ही जगह पे है, तो आप उसका इस तरह से बताएंगे, आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान। रेज का मतलब आपकी परवरिश हुई। लेकिन अगर आप पैदा कहीं और जगह पे हुए हैं लेकिन परवरिश आपकी किसी और जगह पे हुई है, तो वो ऐसे होगा, आई वॉज बोर्न इन पाकिस्तान एंड रेज्ड इन यूके। यूके मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, यहाँ आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आई वॉज बोर्न इन इंडिया एंड रेज्ड इन यूके, आई वॉज बोर्न इन बांग्लादेश एंड रेज्ड इन दुबई। तो बात यह है कि लोकेशन को आपने डिफरेंट तरीक़ों से बता सकते हैं। मैंने आपको बताया सिंपल ये, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम पाकिस्तानी। तो अगर आपकी पैदाइश और परवरिश एक जगह से है तो वो है आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान। और अगर दोनों डिफरेंट हैं, आप पैदा कहीं और हुए हैं लेकिन परवरिश किसी और जगह पे है, तो पहले आप बताएंगे आप कहाँ पैदा हुए हैं और बाद में परवरिश के बारे में बताएंगे। तो इनको माइंड में रखिए, जो आपको सूट करता है उसको आप लेके चलिए ताकि आप अपना इंट्रोडक्शन बेहतर कर सकें। अच्छा जी, अगर जॉब इंटरव्यू आपका है तो ओबियसली वहाँ क्वालिफ़िकेशन का क्वेश्चन ज़रूर होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप कहेंगे आई एम ग्रेजुएट। अगर आपने मास्टर्स या उससे ऑनवर्ड एजुकेशन हासिल की है तो आप कहेंगे आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। आई हैव मास्टर्स डिग्री इन लिटरेचर, मैंने लिटरेचर में अगर डिग्री हासिल की है तो मैं लिटरेचर का बताऊंगा। अगर आपने मैनेजमेंट में है तो आप मैनेजमेंट का बताएंगे। आई एम अबाउट टू बी ग्रेजुएट, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप कहेंगे आई एम अबाउट टू बी ग्रेजुएट। तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में डिफरेंट तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप जिस कैटेगरी में भी फॉल करते हैं आप उसको माइंड में रखिए। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं आप उसका ग्रेजुएट बता सकते हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, जैसे थर्ड नंबर पे है आई हैव मास्टर्स डिग्री इन लिटरेचर, आप उसके बारे में बताएंगे। और अगर अब अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप कहेंगे आई एम अबाउट टू बी ग्रेजुएट, आई एम अबाउट टू बी मास्टर्स इन लिटरेचर, या कोई भी डिग्री है। एक्सपीरियंस अगर है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, यू आर नॉट फ्रेश, तो आप बताएंगे आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड। ब्लैंक्स मैंने इसलिए रखी हैं, जो भी आपकी फील्ड है आप उसके बारे में बता सकें, और जितना आपका एक्सपीरियंस है आप उसमें पुट अप कर सकते हैं। अगर आपने कोई कोर्सेज़ लिए हैं या आप लेना चाहते हैं तो यू कैन टॉक अबाउट कोर्सेज। आई एम टेकिंग अ टीचर ट्रेनिंग कोर्स, आई एम टेकिंग अ जावा कोर्स, आई एम टेकिंग अ C++ कोर्स। तो जो भी आप कोर्सेज करंटली अटेंड कर रहे हैं या ले चुके हैं आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ बात हो रही है अपने एक्सपीरियंस और कोर्सेज़ की, ये ऑप्शनल है, ये सबके लिए नहीं है। ज़ाहिर अगर आपका पहले जॉब एक्सपीरियंस नहीं है एंड यू आर फ्रेश तो आप इसके बारे में नहीं बताएंगे, और अगर है तो मैंने आपको बता दिया फिल इन द ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देख सकते हैं। ओबियसली अगर आपने कहीं ट्रेनिंग ली हुई है आप उसके बारे में भी ज़रूर मेंशन कीजिए, जैसे आई गोट इंडक्शन ट्रेनिंग इन टीचिंग इन 2014। नेक्स्ट है जी अपनी एज के बारे में, आई एम 30 years old, आई एम 35 years old, आई एम 25 years old। ब्लैंक इसलिए है आप अपनी एग्जैक्ट जो आपकी एज है उसको आप इसमें पुट करें। नेक्स्ट है जी फैमिली के बारे में, वी आर अ फैमिली ऑफ 5, वी आर फैमिली ऑफ 7, वी आर फैमिली ऑफ 2। या अगर आप अपनी सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को, यहाँ मैंने अकेला सिस्टर्स एंड ब्रदर्स नहीं कहा, दोनों को मिला के सिबलिंग्स का वर्ड यूज़ किया है। आई एम 1 of 5 siblings, आई एम 1 of 4 siblings, आई एम 1 of 3 siblings। तो जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनके बारे में यहाँ बता सकते हैं। तो इसको बताने का दो तरीके हैं, या तो वी आर अ फैमिली का इस्तेमाल करें, या आई एम 1 of 5 siblings, आई एम 1 of 3 siblings, आप इनके बारे में बता सकते हैं।
तो मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ, आप अपने मुताबिक इसमें पुट करके इसकी तैयारी कीजिए ताकि कहीं भी आपसे सेल्फ़ इंट्रोडक्शन की बात हो आप उसके बारे में बता सकें। हॉबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉबीज़ से लोग जानते हैं कि आप अपने फ्री टाइम में, स्पेयर टाइम में, लेजर टाइम में क्या करते हैं और आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। जैसे मैं अपने बारे में ओरिजिनल बताऊंगा, आई लव ट्रैवलिंग, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। जैसे ही चांस मिलता है नेचर को एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स वाई मैंने लव का वर्ड यूज़ किया, आई लव ट्रैवलिंग। थोड़ा माइल्ड कहना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं आई लाइक पेंटिंग, और स्ट्रॉन्ग अगर एम्फेसिस देना चाहते हैं आई लव पेंटिंग। फ़न फैक्ट्स अबाउट योर सेल्फ ये ऑप्शनल पॉइंट है। इससे मुराद ये है कि आप अपनी लाइफ का कोई स्ट्रेंज एक्सपीरियंस बताना चाहें, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट बताना चाहें, अपने खौफ के बारे में या अपनी किसी वीकनेस के बारे में। ओबियसली हम ख़ुद तो अपनी वीकनेस के बारे में नहीं बताते, लेकिन सम टाइम जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज़ योर वीकनेस, व्हाट इज़ योर फ्लॉ, और व्हाट इज़ योर स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन लाइफ, व्हाट इज़ योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट। आपने लाइफ में कुछ गैर मामूली अगर अचीवमेंट आपकी हैं तो आप अगर उनके बारे में बताना चाहें, दैट वुड बी फन फैक्ट अबाउट योर सेल्फ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा व्हाट इज़ योर फन फैक्ट अबाउट योर सेल्फ। तो अब इंशाल्लाह मैं सम अप करता हूँ जो हमने अब तक पढ़ा है ताकि आप दोबारा रिवाइज़ कर सकें। तो मेरे साथ मिलकर रिवाइज़ कीजिए और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वुड बी ग्रीटिंग्स, it can be formal, it can be informal. Then your name and location, where you are from or where you were born and where you got education. Next is your about qualification, your work experience, your courses and your trainings. You would talk about your age, your family, your members of family, your hobbies and your fun facts about yourself. You will tell about your achievement, you will tell about extraordinary लाइफ एक्सपीरियंस इवेंट इन योर लाइफ। तो मैंने कोशिश की है कि सेल्फ़ इंट्रोडक्शन को कन्विंसिंग बनाऊं, आसान बनाऊं और आपको जो सूट करे उसके मुताबिक बनाऊं कि हम डे टू डे लाइफ में मुख्तलिफ़ औक़ात में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना हमें पड़ता है। दैट वुड बी जॉब इंटरव्यू, दैट वुड बी बिग गैदरिंग। तो आप इन पॉइंट्स को माइंड में रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आप बेहतर तरीके से ख़ुद को इंट्रोड्यूस करा सकेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह आप अपने स्ट्रक्चर में बेहतरी पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।